अमरजीत सिंह बेदी, रिटायर्ड प्रिंसिपल। मुझे 45 साल अंग्रेजी पढ़ाने का अनुभव है और मेरे जीवन का हमेशा स्प्लेंडेड परफॉर्मेंस, सिंटिलेटिंग परफॉर्मेंस, शानदार प्रदर्शन रहा है। पूरे जीवन में सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है, पूरे समर्पित भाव से पढ़ा है। अब मैं सोचता हूँ कि जो मैंने जीवन में ज्ञान अर्जित किया है, जो अनुभव पाया है, उससे मेरे देश के नवयुवक, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे बच्चे उससे लाभान्वित हों। क्योंकि इंग्लिश के बिना हमारे बच्चों का करियर नहीं है। दुर्भाग्य की बात है, आज भी जो फ्लुएंट इंग्लिश बोलता है उसको हम सुपीरियर मानते हैं, उसको हम हाई दर्जे की सोसाइटी के मानते हैं। लोग उसकी बात को ध्यान से सुनते हैं। किसी अधिकारी के पास, नेता के पास कोई इंग्लिश स्पीकिंग चला जाए तो उसको सजा महत्व उसी को देते हैं, उसी बात को सुनते हैं, बाकी को आमजन समझते हैं। तो प्रिय स्टूडेंट, आपके करियर के पॉइंट व्यू से, आपके फ्यूचर को देखते हुए आप इंग्लिश में परफेक्ट बने, फ्लुएंट इंग्लिश बोलें, ग्रामर भी महारत हासिल करें, स्पोकन भी करें। क्योंकि बिना नींव के आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आज मैं आपके सामने एक सीरीज चला रहा हूँ। मैं 30 वाक्य रोज रखूंगा, जिसे मेरे बच्चे उसे बोले, प्रैक्टिस करें। एक बार ना बोले, बार बार बोले। हिंदी से अंग्रेजी बनाए, हिंदी से हिंदी बनाए। और नहीं तो किसी दोस्त के साथ, अपने घर के फैमिली मेंबर में, भाई बहन के साथ बोलें। वहां भी संभव ना हो तो दर्पण सामने खड़े जाओ, अरे छत पे ले जाओ, घूमने चले जाओ, खाना खा के इवनिंग वॉक करो, स्ट्रोलिंग करो, अपने आप से बातें करो। इससे श्रेष्ठ तरीका नहीं है। रोज का काम रोज करना है, कोई काम पेंडिंग नहीं छोड़ना है। नथिंग इम्पॉसिबल इफ एंड लेपर्ड्स एंड लैंग्वेज आर कावर्ड। बेटा किंतु परंतु कायर भीरू करते हैं, वो कभी सफलता अर्जित नहीं करते। देयर इज नो शॉर्ट टू सक्सेस। सफलता का कोई छोटा रास्ता, लघु बात नहीं है। तो यूज ऑफ इंग्लिश सेंटेंस करना है। डेली यूज इंग्लिश हमारी आम बोलचाल में रोजमर्रा कैसे वाक्य होते हैं, इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। अब बस मैं और बहाना नहीं सुन सकता, नहीं सकता है तो कांट आएगा। सकता मैंने क्या है, नहीं सोचता काट हो जाएगा। अब बस, नाउ जस्ट, अब बस, नाउ जस्ट। मैं आई नहीं सोचता बेटे, कांट सुनना, लिसन। याद रखो बेटा, मॉडल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। चाहे मॉडल प्रेजेंट फॉर्म में हो, चाहे पास्ट हो, चाहे कैन होता, कुड होता, फर्स्ट फॉर्म में आएगी। नाउ जस्ट, अब बस, आई कांट लिसन, मैं नहीं सुनता टू एनी मोर एक्सक्यूज, मैं और बहाने नहीं सुन सकता। आप इसको पहले ट्रांसलेट करो। नाउ जस्ट, आई कांट लिसन टू एनी मोर एक्सक्यूज। फिर आप बोलिए। मैं कहता हूँ बेटा बार बार बोलो, आपका कंसेप्ट अपने आप क्लियर होगा। एक बार बोलने से कुछ नहीं होगा बेटे। आप इतनी बार बोलो आपके मन में उतर जाए। हिंदी से अंग्रेजी करो, अंग्रेजी हिंदी करो, और इसको आप समझा। इसमें जल्दी क्या है, व्हाट्स द हरी, पूछो आपने। जल्दी क्या, व्हाट्स द हरी, जल्दी क्या, व्हाट्स द हरी। हमारे पास अभी बहुत समय है। बेटा सब्जेक्ट भी, अभी बेटा एडवर्ब है, स्टिल है, हाउ, पर्याप्त समय, प्लेंटी ऑफ टाइम, वी स्टिल हैव प्लेंटी टाइम। वापिस चले, हम, वी। देखो बेटा, वे वर्ब से पहले एडवर्ब आएगा। हम अभी तक, स्टिल है, होना बेटे हैव, पर्याप्त समय, plenty टाइम, वी स्टिल हैव प्लेंटी टाइम, हमारे पास पर्याप्त समय है। व्हाट हरी, जल्दी क्या बात है, वी स्टिल हैव प्लेंटी, हमारे पास भी पर्याप्त समय है। जल्दी क्या है, हम आराम से कर सकते हैं, देखो कर सकते हैं, फिर आगे कह रहे बेटा क्या जल्दी है, व्हाट हरी, क्या जल्दी है, वो सारी बार बार बोलो बेटे इसमें। हम भी सब्जेक्ट आ गया, फिर लगाओ हेल्पिंग वर्ब मॉडल, सकते कैन, काम करना बेटा, वर्क फ्रॉम लाओ, आराम से, एट ए रिलैक्स पेस, आराम से, रिलैक्स पेस। जिस शब्द को आपको लगे नया उसे बोलिए। हम आराम से काम कर सकते हैं, वी कैन वर्क रिलैक्स पेस, वी कैन वर्क रिलैक्स पेस। क्या जल्दी है, व्हाट्स हरी, वी कैन वर्क रिलैक्स पेस, व्हाट इज हरी, वी कैन वर्क एट ए रिलैक्स पेस। सरल काम या बायां का काम, उल्टे हाथ से करना, पीस ओके मतलब अत्यंत सरल काम। दिस टास्क इज ए पीस ऑफ केक फॉर मी, ये काम तो मेरे बायात का खेल है, ये काम है दिस टास्क। बायात का खेल है, इज ए पीस है बेटा, इज, बस है भी कर दो, ये काम दिस टास्क है, इज, और लगा दो, इज ए पीस ऑफ केक मेरे लिए, फॉर मी। दिस टास्क इज पीस ऑफ केक फॉर मी, ये काम मेरे लिए बायात का काम है, दिस टास्क। आप बोले बार बार,
अंग्रेजी याद करना मेरे लिए बेहद आसान है। लर्न इंग्लिश कर दो, मेमोराइज याद नहीं है तो मेमोराइज इंग्लिश, लर्न इंग्लिश। जब बेटा वर्ब शुरू में सेंटेंस वर्ब आएगी तो आईएनजी फॉर्म लेके आएगी या टू लेके आएगी। मेमोराइज इंग्लिश, लर्न इंग्लिश। बात का खेल है, पीस ऑफ केक मेरे लिए फॉर्म नहीं, 3 टुकड़े करो। अंग्रेजी याद करना, मेमोराइज इंग्लिश, इंग्लिश। बात का खेल है, इसे पीको केक मेरे लिए फॉर्म में फिर जोड़ दो। जैसे ट्रेन के डिब्बे जुड़ते हैं ना, बस ऐसे जोड़ दो। मेमोराइज इंग्लिश, लर्न इंग्लिश, पीको केक फॉर मी। डू वन थिंग, एक काम कर दो। एक काम करो, डू वन थिंग, डू वन थिंग। एक काम करो, तुम आज जाओ और पूछो। देखो, एक काम करो, डू वन थिंग आगे बेटा। तुम जाओ, यू गो वहां पर देयर और पूछो एंड आस्क। डू वन थिंग, एक काम कर दो। यू गो, जाओ वहां पे एंड आस्क, पूछो। एक काम करो, पहले उसे बुलाओ। एक काम करो, देखो एक काम करोगे, डू वन थिंग, उसे बुलाओ। ये बेटे इम्पेरेटिव वाक्य, आगे सूचित वाक्य, ऐसे वाक्य वर्ब से शुरू होते हैं, डोंट से होते हैं। बुलाओ, काल उसे, हिम पहले फर्स्ट, ठीक है, ये हमारा रख लो। वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट आया, कॉल हिम फर्स्ट, पहले उसे बुलाओ, कॉल हिम फर्स्ट, उसे बुलाओ। एक काम करो, डू वन थिंग, एक काम करो, डू वन थिंग, उसे पहले बुलाओ, कॉल हिम फर्स्ट, कॉल हिम फर्स्ट, डू वन थिंग, कॉल हिम फर्स्ट। पहले सिंगल बोलो, दोनों बेटा वाक्य को, क्लास को पहले करो, फिर दोनों जोड़ दो। फिर आओ, डू वन थिंग, कॉल हिम फर्स्ट, डू वन थिंग, एक काम करो, पहले उसे बुलाओ, गेट टू नो, एक काम कर। मुझे भी पता चला है उसे नौकरी मिल गई है। मुझे भी पता चला है, आप जस्ट गॉट टू नो, आई जस्ट गॉट टू नो, या आई जस्ट गॉट टू नो, तो यहाँ आ जाएगा। अभी पता चला, चला है ना, 5 है। मुझे अभी पता लगा, देखो ये वावल साउंड है तो सेकंड फॉर्म आई, आई जस्ट गॉट टू नो। आई सब्जेक्ट हो गया बेटा, ये एडवर्ब हो गया, सेकंड फॉर्म हो गई। दो वर्ड की में टू लगा दो, आई जस्ट गॉट टू नो, मुझे अभी पता चला, आई जस्ट नॉट टू नो, पता चला है उसे नौकरी मिल गई है। देखो बेटे, स्वर में है लग के ना, आ है, ए है, ई है, यह है, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया है, जब आएगा थर्ड फॉर्म आएगी, देखो उसे ही हैज गॉट, गेट की थर्ड गॉट है जॉब, उसे नौकरी मिल गई, हैज गॉट है जॉब। मुझे पता चला है, मुझे पता चला, आई जस्ट गॉट टू नो। चला, स्वर की ध्वनि केवल, तो सेकंड फॉर्म बोलो, आई गॉट टू नो कि दैट, समझियो बेटा, उसे नौकरी मिल गई है, हैज गॉट ए जॉब। पहला पास्ट मिनट हो गया, दूसरा प्रेजेंट रह गया, इसका ध्यान रखिए। आई गॉट टू नो दैट ही हैज गॉट ए जॉब, मुझे पता चला है उसकी नौकरी लग गई है। अभी पता चला है कि हमारी परीक्षा स्थगित हो गई। पता चला है, देखो मुझे पता चला है, देखो चला में है आ गया, स्वर में आ गया बेटा, आ है, ई है, प्रेजेंट परफेक्ट, देखो सब्जेक्ट आई, हाउ। अभी अभी जा बेटा, एडवर्ब वर्ब से पहले आ जाएगा। एडवर्ब हमेशा बेटे हेल्प में उनके बाद में आता है, मेन वर्ब से पहले आता है। आज दैट गॉट टू नो, आवे दैट गॉट टू, मुझे अभी पता चला है कि, ये बेटा कंजंक्शन दैट। हमारी परीक्षाएं खिसक गई हैं, खिसका दी गई हैं, पैसिव वॉइस होगी बेटा। सब्जेक्ट आवर एग्जाम हैव में भी लगा, हैव बीन पोस्टपोन्ड, हमारी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं, और एग्जाम्स हैव बीन पोस्टपोन्ड, और एग्जाम, ऐसे बोलो बेटा। पहले ये बोलो, मुझे भी पता चला है, अब जस्ट गो टू नो, हमारी परीक्षा खिसका दी, और एग्जाम्स हैव बीन पोस्टपोन्ड, फिर जोड़ दो दैट से। आज जस्ट गॉट टू नो दैट एग्जाम्स हैव बीन पोस्टपोन्ड। यदि लंबे वाक्य को एक साथ बोलोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और फिर आप गलतियां करोगे। फेल टू अंडरस्टैंड, समझने में असफल होना। मैं उसकी शिक्षा या पढ़ाई या टीचिंग को समझने में असफल रहा। आई फेल टू अंडरस्टैंड टीचिंग, मेरी उसकी पढ़ाई समझ में नहीं आई। आई फेल, मेरे को उसकी पढ़ाई समझ में नहीं आती है। फेल टू अंडरस्टैंड टीचिंग, मुझे उसकी पढ़ाई समझ में नहीं आती है। वन बेटर देन अदर, एक से बढ़कर एक, एक से दूसरा बेहतर। एक से बढ़कर एक गायक आए थे। देखो एक से बढ़कर एक बेटा, वन बेटर देन अदर हो गया, वन बेटर, एक से बढ़कर एक। गायक सिंगर आए थे, स्वर में था लग गया बेटे, पास परफेक्ट, हेड थर्ड फॉर्म आएगी, हैड कम। वन आर बेटर देन द अदर, एक से बढ़कर एक है बेटा, सिंगर हैड कम, गायक आए थे। मेले में एक से बढ़कर एक दुकानें थी। देखो दुकानें थी, देयर वर शॉप्स, एक से बढ़कर एक, वन बेटर देन अदर, वन। मेले में इन द फेयर, 3 टुकड़े करो, दुकानें थी, देयर शॉप, मेले में इन द फेयर, बीच में घट दो, वन बेटर अदर, देयर वर शॉप, वन बेटर अदर इन द फेयर, के तरीका है।
मेले में एक से बढ़कर एक दुकानें थी। रटो मत बेटे, समझो और फिर टेस्ट करो। चाहूं तो मैं भी मदद नहीं कर सकता, चाहूं तो भी यानी चाहकर भी, इवन इफ आई वांट, चाहकर के इवन आई वांट, चाहूं तो भी इवन आई वांट, मैं मदद नहीं कर सकता बेटे, सब्जेक्ट आई नहीं सकता, कांट, वर्क की फ्रॉम हेल्प, तुम्हारी यू, आई कांट हेल्प यू, मैं आपकी मदद, चाहकर भी इवन इफ आई वांट, चाहकर भी इवन आई वांट, मैं मदद नहीं करता, आई कांट हेल्प यू, मैं चाह कर वहां नहीं जा सकता कोई, तो मैं चाह कर भी इवन आई वांट, मैं चाह कर भी इफ आई वांट, मैं चाह कर इफ आई वांट, मैं वहां नहीं जा सकता, कोई सब्जेक्ट आई नहीं सकता, मैं कांट आके बेटा जाना फर्स्ट फ्रॉम गो, वहां पर देयर, इवन इफ आई वांट आई कांट गो देयर, चाह कर मैं वहां नहीं जा सकता। इस तरह बेटा बार प्रैक्टिस करो, रट लो इसको। इफ आई वांट मैंने मैं चाह कर भी, और दूसरा फिर तो नहीं जा सकता, आई कांट गो देयर, वन आफ्टर अदर, वन आफ्टर, एक के बाद एक, वे एक के बाद एक किताबें पढ़ रहा है। देखो बेटा ये रहा है प्रेजेंट कंडीशन हो गया बेटा, इधर अब हेल्पिंग हो आएगी और फर्स्ट में आएंगे सब्जेक्ट ही, इधर आगे बेटे रीड माइंड जी लगाओ, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट, ये क्रम मत बूढ़ो, ये रीडिंग बुक किताबें पढ़ रहा है, वन आफ्टर, एक के बाद एक, वो एक के बाद एक किताबें पढ़ रहा है, ही सब्जेक्ट इज हेल्पिंग वर्ब, रीड माइंड जी लगाओ, हो गया बेटा बुक्स ऑब्जेक्ट, एक के बाद है वन आफ्टर अदर, ही रीडिंग बुक्स वन आफ्टर अदर। आम लोगों को एक के बाद एक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, देखो फिर चंडी से, अब आम आज होते हैं कॉमन पीपल, आम जन, वो लगा हेल्पिंग आर, फेस में लगा आएंगी फेसिंग, समस्याएं प्रॉब्लम, एक के बाद एक, वन आफ्टर अदर, कॉमन पीपल आर फेसिंग प्रॉब्लम वन आफ्टर अदर, आम जन या आम आदमी एक के बाद समस्याओं से जूझ रहा है, सामना कर रहा है, समस्याएं एक के बाद एक आ रही हैं। देखो आप ये प्रेजेंट कंडीशन रही है, राय रही है, इधर हम आएगा फर्स्ट पाई आएगी, समस्याएं बेटा सब्जेक्ट है प्रॉब्लम्स, हेल्प होगी आर, आ रही है कमिंग, एक के बाद एक, वन आफ्टर अदर, आप अच्छी से समझ लो, सब्जेक्ट लो, हेल्प में लगाओ, फर्स्ट जी करो, फिर बाकी बच्चा के साथ जोड़ दो अदर वर्ड, प्रॉब्लम्स आर कमिंग, और एक के बाद समस्या आ रही है, प्रॉब्लम्स आर कमिंग वन आफ्टर अदर। आज रात को पिज्जा खाने के बारे में क्या ख्याल है, तो क्या ख्याल कहते हैं व्हाट अबाउट, हाउ अबाउट, व्हाट अबाउट हाउ अबाउट, इसे बेटे बार बार बोलिए, व्हाट अबाउट हाउ अबाउट, व्हाट अबाउट हाउ, आपको अंग्रेजी अपने आप आ जाएगी, एक शब्द को नई स्ट्रक्चर पकड़ लो, व्हाट अबाउट हाउ, बेटा कैसा रहेगा, क्या ख्याल है, क्या मूड है, आज रात को पिज्जा खाने के बारे में क्या ख्याल है, व्हाट अबाउट हाउ अबाउट, अब इट इज में फर्स्ट वाला लगा हैविंग, हैव मैंने रखना खाना, व्हाट अबाउट हैविंग पिज्जा टुनाइट, आज रात को पिज्जा खाने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, इस सप्ताह यात्रा पर जाने के बारे में क्या ख्याल है, तो क्या ख्याल है व्हाट अबाउट, जाना तो आई लगाओ गोइंग, यात्रा पर ट्रिप, सप्ताह के अंत में दिस वीकेंड, व्हाट अबाउट क्या ख्याल है जाने का, गोइंग ऑन यात्रा ट्रिप, सप्ताह के अंत में दिस वीकेंड, व्हाट अबाउट गोइंग ए ट्रिप दिस वीकेंड, टू ए लार्ज एक्सटेंट, काफी हद तक, बड़ी सीमा तक, बड़ी हद तक, यह परियोजना काफी हद तक पूरी हो चुकी है, दिस प्रोजेक्ट इज टू ए लार्ज एक्सटेंट कंप्लीटेड, ये योजना काफी तक, दिस प्रोजेक्ट लार्ज एक्सटेंट कंप्लीट, काफी हद तक पूरी हो गई है, मैं आपके काफी हद तक अच्छी तरह समझ चुका हूँ, तो कोई स्वर में लग गया प्रेजेंट ब्रेड, सब्जेक्ट आई लगावट है, अंडरस्टैंड अंडरस्टूड अंडरस्टूड, थर्ड फॉर्म अंडरस्टूड है, सब्जेक्ट आई हेल्पिंग यू हैव समझना अंडरस्टूड, आपको यू अच्छी तरह वेल, काफी हद तक, काफी टू ए लास्ट एंड, आई हैव अंडरस्टूड यू वेल टू ए लास्ट एंड, मैं आपको काफी हद तक अच्छी तरह समझ चुका हूँ, आई हैव अंडरस्टूड यू वेल टू ए लास्ट एंड, उन्होंने अपनी गलतियों को काफी तरह सुधार लिया है, देखो लिया है, दिया है, किया है ना, चुका है, चुके, चुकी है, स्वर में है लग गया, आ है, ए ई तो प्रेजेंट ब्रेड, हैज है हेल्पिंग आएगी, थर्ड फॉर्म आएगा, उसने ही बेटा हेल्पिंग है, सुधार लिया है, करेक्टेड अपनी गलतियां, इज मिस्टेक काफी हद तक टू ए लास्ट एंड, ही हैज करेक्टेड मिस्टेक्स टू ए लास्ट एंड, उसने अपनी गलतियां काफी हद तक सुधार ली हैं, मैंने अपने अंग्रेजी बोलने की क्षमता में काफी हद तक सुधार कर लिया है, सुधार किया है, प्रेजेंट फ्रेंड, देखो आई सब्जेक्ट है, आगे है थर्ड इम्प्रूव, इम्प्रूव्ड,
मेरी स्पोकन इंग्लिश, माई स्पोकन इंग्लिश काफी हद तक टू एक्शन। इससे टुकड़े कर दो, मैंने आई, हेल्पिंग है, सुधार कर लिए इम्प्रूव्ड, मेरी बोलने अंग्रेजी, माई स्पोकन इंग्लिश काफी हद तक टू ए लार्ज एक्सटेंट। आई हैव इम्प्रूव्ड माई स्पोकन इंग्लिश टू ए लार्ज एक्सटेंट। स्ट्रक्चर को ध्यान रखो, सब्जेक्ट लगाना है, हेल्पिंग लगानी है, फिर थर्ड फॉर्म और अपने आप बैठ जाएगा। हमारा देश आधुनिक तकनीक में काफी हद तक आगे बढ़ चुका है। देखो, चुका है, आया है ना, चुका है, चुके, चुकी, फ्रेंड। तो सब्जेक्ट आवर कंट्री, हेल्प है, उन्नति करना, प्रगति बेटा, प्रोग्रेस। काय में, मॉडर्न टेक्नोलॉजी में काफी हद तक टू लाइसेंस। आवर कंट्री हैज प्रोग्रेस इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाइसेंस। हमारा देश आधुनिक तकनीक में काफी हद तक आगे बढ़ चुका है, तरक्की कर चुका है। मेकअप वन माइंड, मन बनाना, निश्चय करना, ठान लेना। मैंने खुद को बेहतर बनाने का मन कर लिया है। देखो बेटे, लिया है, आगे सर में है, प्रेजेंट परफेक्ट, आ है, ए है, ई है, या है। तो सब्जेक्ट आई हैव मेड अप। अब जो सब्जेक्ट है वही यहाँ समझ हो जाएगा पॉजिटिव। आई हैव मेड अप माई माइंड, मैंने मन बना लिया है खुद को सुधारने का, टू इम्प्रूव माई सेल्फ। आई हैव मेड अप माई माइंड टू इम्प्रूव माई सेल्फ, मैंने खुद को बेहतर बनाने का मन बना लिया है। आई हैव मेड अप माइंड टू इम्प्रूव माई सेल्फ। उसने नौकरी छोड़ने का मन बना लिया है। लड़की है तो ही कर दो, लड़का हो तो ही कर दो। कर लिया है, देखो लिया, आगे स्वर में है, प्रेजेंट परफेक्ट। शी हैज मेड अप हर माइंड, बस मेक का मेड कर दो। थर्ड फॉर्म, शी हैज मेड अप हर माइंड टू क्विट हर जॉब। देखो भाई, सब्जेक्ट है शी, हेल्पिंग है, मानस बना लिया है, मेड अप अपना मन, हर माइंड छोड़ना, टू क्विट अपनी नौकरी, हर जॉब। शी हैज मेड अप हर माइंड टू क्विट हर जॉब।